आदाब। आज नमस्कार नहीं बोलूँगा, आदाब बोलूँगा। आदाब इसलिए क्योंकि मुझे अपने शहर के बारे में और ख़ास तौर पे अपने शहर के लोगों से बात करनी है। मेरा शहर, हालांकि दरअसल हम में से किसी का भी कोई शहर नहीं होता, पर मैं जहाँ पैदा हुआ, जहाँ पला बढ़ा, जहाँ स्कूल गया, जहाँ की गलियों में खेला, जहाँ मैंने कॉलेज किया, जहाँ मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप अभी भी रहते हैं, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरे बचपन के दोस्त वहाँ रहते हैं, उस शहर के बारे में बात करनी है। क्योंकि उस शहर की बात की जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में उस शहर की जो तारीख़ है, जो इतिहास है वहाँ का, उसके बारे में जानकर हम ये समझ सकते हैं कि मुल्क को उस शहर की, उस तहज़ीब की कितनी ज़रूरत है। उस शहर को पहचानना है तो उस शहर को आप पहचान सकते हैं कि मीर की कब्र जहाँ पर है, गालिब जहाँ आखिरी वक्त में जाना चाहते थे, उर्दू के नए दौर के सबसे बड़े शायरों में से एक असरार उल हक मजाज वहीं के थे। आप उसको नवाबों का शहर कहते हैं, दुनिया उसे तहजीब के शहर के तौर पे जानती है। मेरा घर है लखनऊ। लखनऊ के बारे में इतिहासकार, मशहूर इतिहासकार लखनऊ के योगेश प्रवीण, उनका एक शेर है कि शेर पे हम बाद में आएंगे। दरअसल बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर आप खबरें देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि उस शेर की ज़रूरत बाद में है। आप अगर खबरें देख रहे हैं तो आप सबको पता होगा कि लखनऊ में बीते दिन कल क्या हुआ। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि लखनऊ में कुछ लोगों ने, जो कतई किसी हाल में लखनऊ के नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया नहीं कि उनको ये कहा जा सके कि वो लखनवी हैं। लखनऊ में कुछ लोगों ने एक गरीब कश्मीरी दुकानदार को, जो सड़क किनारे बैठकर इस मौसम में ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवा बेचा करता है कश्मीर से आके, उससे मारपीट की। मारपीट क्यों की? उसके मज़हब की वजह से और कश्मीरी होने की वजह से। मैं थोड़ा आपको तारीख में लिए चलता हूँ। आप सबने, आप दुनिया के या देश के, मुल्क के किसी भी कोने में बैठे हो, आपने लखनऊ की एक बहुत मशहूर इमारत का नाम सुना होगा जिसे इमामबाड़ा कहते हैं। जिन्होंने बड़े इमामबाड़े का नाम नहीं सुना होगा उन्होंने भूल भुलैया का नाम सुना होगा। तो भूल भुलैया उसी इमामबाड़े के पास है, उसी का हिस्सा है। मैं आपको इमामबाड़े की जो तामीर की गई, जो उसका निर्माण हुआ, उसकी कहानी बताता हूँ। अवध में जो राज्य था उस वक्त, जिसे आज हम, जिसका एक बड़ा रूप यूपी है, अवध में अकाल पड़ा। अवध को रूल करते थे नवाब। नवाब का नाम था नवाब आसिफउद्दौला। अकाल पड़ा, जनता के पास काम नहीं था, खाने को नहीं था, खेती बर्बाद हो गई थी। नवाब आसिफउद्दौला ने इमामबाड़े की तामीर शुरू की, इमामबाड़े का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया। और वो कंस्ट्रक्शन क्यों शुरू कराया? जिससे भूखी रियाया को, भूखे गरीब लोगों को वहाँ पे काम मिले। इमामबाड़े के कंस्ट्रक्शन में काम करने के बदले उनको पैसे मिलते थे, मजदूरी मिलती थी, यानी कि बेरोजगार लोगों को काम दिया जाना। ये बात याद रखनी ज़रूरी है उस दौर में जब पिछले 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से हम गुजर रहे हैं इस मुल्क में, और हमारा जो शासक है वो रंगीन कपड़े पहन के, चार्टर्ड प्लेन से घूम के चुनावी रैलियाँ करने और विदेश जाने में मसरूफ़ है, व्यस्त है। तो आसिफउद्दौला ने इमामबाड़े का निर्माण शुरू करवाया, हज़ारों हज़ार लोगों को वहाँ काम मिलना शुरू हुआ। लेकिन सबसे खास बात, वो इमारत हर रोज़ दिन भर बनती थी और रात को नवाब के सिपाही उस इमारत को फिर से गिरा दिया करते थे। क्यों गिरा दिया करते थे? जिससे कि इमामबाड़े का निर्माण होता रहे, इमामबाड़े का काम चलता रहे और गरीब लोगों को तब तक काम मिलता रहे जब तक कि अकाल के हालात ख़राब नहीं हो जाते। कौन था नवाब आसिफउद्दौला? क्या रियाया किसी एक मजहब की थी? नहीं। उसने ऐसा काम किया और उसके बाद लखनऊ में कहावत मशहूर हुई, जो लोकगीतों तक का हिस्सा बनी, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला। एक दूसरे नवाब की बात करते हैं, मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह की बेगम रूबिया, उनका बच्चा बीमार था। दो कहानियां हैं, औलाद नहीं हो रही थी, बच्चा बीमार था, दोनों अलग अलग कहानियां हैं। उन्होंने मन्नत मांगी। किससे? एक हिंदू देवता से, हनुमान से। उनकी मन्नत पूरी हुई, उनका बीमार बच्चा ठीक हो गया। और रुबिया बेगम ने उसके बाद
लखनऊ में अलीगंज में एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया। आज भी लखनऊ में सबसे ज़्यादा भीड़ उसी हनुमान मंदिर में होती है जो रुबिया बेगम और मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। इस कहानी की तस्दीक उस मंदिर के गुंबद पर बना हुआ चांद तारा करता है। एक नवाब की बेगम एक मंदिर बनवाती है और आज भी सबसे ज़्यादा मान्यता लखनऊ में उसी मंदिर की है। ये वो शहर है। आज भी लखनऊ के लोग जेठ के सारे मंगलवार, जेठ महीने के बड़ा मंगल मनाते हैं। पूरे शहर में सबील लगते हैं, प्याऊ लगते हैं, शरबत और खाना बढ़ता है कि कोई लू से ना मरे। इसकी शुरुआत भी अवध के नवाब ने ही की थी। एक और नवाब की बात करते हैं, वाजिद अली शाह की। वाजिद अली शाह कथक करते थे। जन्माष्टमी पर कृष्ण बन के कथक किया करते थे। वाजिद अली शाह ने एक ठुमरी लिखी, मोरे कान्हा जो आए पलट के, होली खेलूंगी मैं भी डट के। एक बार सूबे में अवध में मुहर्रम और होली एक साथ पड़े। होली मनाई नहीं जा रही थी क्योंकि मुहर्रम था, गम का माहौल था, हिंदू मुसलमान मिल के रहते थे। नवाब ने देखा कि होली नहीं मनाई जा रही, पता करवाया तो पता चला कि हिंदू इसलिए होली नहीं मना रहे क्योंकि मुसलमानों का गम का मौका है, मुहर्रम चल रहे हैं। नवाब ने तय किया कि होली होगी और सूबे के मुसलमानों से कहा कि वो भी हिंदुओं के साथ मिलकर होली मनाएं। जब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कैद किया और नजरबंद करके कलकत्ता भेज दिया, जहां उन्होंने मटिया बुर्ज में एक छोटा सा लखनऊ बसाया अपना नजरबंदी में, वहां एक बार शियाओं और सुन्नियों का झगड़ा हुआ और उनके पास लोग आए इंसाफ के लिए। वाजिद अली शाह ने कहा कि मैं किसी एक के साथ कैसे खड़ा हो सकता हूं, मैं कौन सा इंसाफ करूं, शिया और सुन्नी दोनों ही तो मेरी दो आंखें हैं। मैं उस लखनऊ की बात कर रहा हूं। मैं उस लखनऊ की बात कर रहा हूं जहां बंटवारे के दौरान भी दंगा नहीं हुआ। मैं उस लखनऊ की बात कर रहा हूं जहां 92 के दौरान भी दंगा नहीं हुआ। मैं उस लखनऊ की बात कर रहा हूं जहां मैं, जिसका नाम आप सब जानते हैं, मैं नास्तिक हूं, लेकिन मैं एक ऐसा शख्स जो एक हिंदू परिवार में, एक बहुत धार्मिक हिंदू परिवार में पैदा होता हूं। मेरे ननिहाल में, लखनऊ में एक किराएदार थे जो रिक्शा चलाया करते थे, साइकिल रिक्शा, जिनका नाम था नईम खान। नईम खान मेरी नानी के किराएदार थे, नाना के। नईम खान मुझे गोद में लेते थे और उनकी लंबी दाढ़ी थी सफ़ेद, नमाजी थे। मैं उनकी दाढ़ी से खेलता था। मैंने नईम खान को कभी नईम खान नहीं कहा, मैंने नईम खान को नईम नाना कहा हमेशा। वो मेरे नाना थे। उनके बेटे मेरे ईदू मामा थे। वो ईद के रोज़ पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम ईदू था। जब तक वो लखनऊ में रहे तब तक हर रक्षाबंधन मेरी माँ से राखी बंधवाने आते रहे। ये वो लखनऊ है। लखनऊ है ये जहाँ कोई मेरी आपा थी, कोई खाला थी, कोई चाची थी, जहां हम छतें फान जाया करते थे। मेरे तमाम लखनऊ में दोस्त हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं बचपन में कि हिंदू मुसलमान कौन है। मेरे मामा के एक दोस्त है अजहर, बड़े होने तक मुझे पता ही नहीं था वो मुसलमान है। मैं उनको अजहर मामा ही कहता रहा और वो मेरी माँ को जिज्जी ही कहते रहे। आप किस शहर में रहते हैं? क्या आप वाकई लखनऊ में रहते हैं? अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो क्या आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं? ये ठीक है कि सूबे में शैतानों की सरकार है। ये ठीक है कि एक ऐसी पार्टी वहां रूल कर रही है, आपने दिया होगा वोट किसी भी वजह से उनको, जो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा करके अपनी पॉलिटिक्स करती है, जिनको आपकी या उनकी किसी की भी जान से कोई फर्क नहीं पड़ता जाने से। पर आप तो वैसे नहीं हैं। आप तो सियासतदान भी नहीं हैं। आप तो लखनऊ के लोग हैं। आप भूल जाएंगे लखनऊ को। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि लखनऊ वो शहर जहां पे एक हिंदू लेखक उमराव जान अदा लिखता है। प्रेमचंद लखनऊ की कहानी पर शतरंज के खिलाड़ी लिखते हैं। लखनऊ, और ये शहर कोई सपनों का शहर नहीं है। ये एक असल शहर है जिसको हम सबने अपने बचपन में देखा है। हमने बनते हुए देखा है उस शहर को। हमने उस शहर को लगातार हर रोज देखा है। और हमारी तहजीब एक है। हमारा मजहब कुछ भी हो सकता है। लखनऊ में रहने वाले हर शख्स की तहजीब क्या है? उर्दू, जिसको हम बोलते हैं, हम क्या कहते हैं? अमा यार कहाँ थे इतने दिन, आओ तफरी करके आते हैं। ये उर्दू ही तो है। ये कौन सी जुबान है? लखनऊ जहां हमारा साझा कल्चर जो है वो गजल है। लखनऊ हमारा जहां साझा कल्चर शेरो शायरी है। लखनऊ जहां हमारा साझा कल्चर कबाब भी हो सकते हैं, चिकन की कशीदाकारी भी है और दशहरी आम भी है, हनुमान का मंदिर भी है, होली भी है और ईद भी है, ऐशबाग की रामलीला भी है, ऐशबाग का ईदगाह भी है। और ईदगाह और रामलीला मैदान बिल्कुल आमने सामने है। ऐशबाग में बिल्कुल आमने सामने, उनके बीच 100 मीटर की दूरी है।
सड़क के दोनों तरफ। क्या हम झगड़े कभी इस बात को लेके? सोचिएगा कि आपके शहर में आखिर ऐसे लोग कैसे आ गए, और आपके शहर के लोग में अगर कोई 2 लोग भी ऐसे हो गए तो आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? सोचिएगा कि यार क्या ये सियासत, ये पॉलिटिक्स आपको वो बना रही है जो आप नहीं थे? कभी मत होने दीजिएगा कि कोई आके कहे कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करना है, और आप ये होने दीजिएगा। लखनऊ हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है, इनहेरेंट सेकुलरिज्म, यानी कि हमारी रगों में जो धर्मनिरपेक्षता बहती है, जो साझी संस्कृति बहती है, लखनऊ उसका एक गुंबद है, उसकी एक ऊंची मीनार है, उसका सिंबल है। इसको मत अपने हाथ से जाने दीजिए। ये बात मैं खास तौर पे लखनऊ वालों से कह रहा हूं, क्योंकि ये मुल्क हमसे बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी तारीख, हम लोग अपने अतीत पे गर्व करते हैं ना, फला फला हमारे मुल्क में ये हुआ, हमारे शहर से ये आदमी था, हमारे शहर से ये राष्ट्रपति था, ये प्रधानमंत्री था। अपनी तारीख के इस हिस्से को आप छोड़ देंगे? कैसे छोड़ देंगे? याद रखिएगा, जिस दिन आप अपनी जड़ से अलग हुए, पौधा अपनी जड़ से अलग होके कभी फल फूल नहीं सकता। लखनऊ की जड़, उसका जो बेसिक इनहेरेंट अंदरूनी सेकुलरिज्म है, उसमें है। लखनऊ में कभी हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं हुए, हमने देखा है बचपन से। यहां तक कि जब सिख विरोधी दंगे हुए तो कानपुर से लेकर तमाम शहरों के सिख भाइयों ने अपने परिवारों के साथ लखनऊ में पनाह ली। उनमें से कई आज भी रह रहे हैं वहां पे। मेरे दोस्त हैं बचपन के जो 84 में आए थे लखनऊ, जब कानपुर में उनके ऊपर हिंसा हो रही थी, दिल्ली में हिंसा हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि लखनऊ शहर कभी ये नहीं होने देगा। कभी मत होने दीजिएगा। योगेश प्रवीण का वो शेर जिसकी मैं बात कर रहा था, वो कहता है कि लखनऊ बस गुंबदो मीनार नहीं, ये महज कूचा वो बाजार नहीं। लखनऊ बस गुंबदो मीनार नहीं, ये महज कूचा वो बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। बने रहिएगा फरिश्ते। फरिश्ता बनना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस दिन आप एक बेहतर और अच्छे इंसान बन जाते हैं, जिस दिन आप किसी भी बेगुनाह पर उठने वाले एक भी हाथ के खिलाफ खड़े होते हैं और खुद कभी किसी बेगुनाह के साथ कुछ बुरा नहीं करते, बल्कि किसी के भी साथ जानबूझ के बुरा नहीं करते, उस दिन आप फरिश्ते हो जाते हैं। फरिश्ता कोई आसमानी चीज नहीं है। आसमान से केवल बारिश गिर सकती है, फरिश्ते नहीं। तो मोहब्बत करते रहिए, लखनऊ को बचाए रखिए। थोड़ा बहुत जितना भी बचा है उतना बचा रहने दीजिए। ये अपील लखनऊ वालों से है इस बार, क्योंकि बहुत तकलीफ में हूं ये खबर देखने के बाद से। मैं किसी खास शहर की बात नहीं करना चाहता। अभी शुभम ने कहा भी लखनऊ के समाज से अलग है। बिल्कुल लखनऊ समाज से अलग नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि लखनऊ जो मिसाल बना हुआ था इस मुल्क के लिए हमेशा से, वो बना रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि लखनऊ वाले लखनवी होने को समझे। बाकी और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। बस एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन एक बार आप इंसानियत के मयार से गिरना शुरू करते हैं, फिर आप रोक नहीं पाते। आप गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि एक रोज़ आप कहाँ जाके रुकते हैं। मतलब पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता। तो बने रहिए, लखनऊ को आबाद रखिए, जिंदाबाद रखिए, फाहिंदाबाद रखिए। लखनऊ मतलब आदाब, आदाब मतलब मैनर्स। कभी मत छोड़िएगा। चलता हूँ। आज कोई